नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वामी शिष्य संवाद। और क्या पढ़ा था, कुछ याद है? हाँ, 13 चैप्टर नहीं, उसके बाद में और भी आप तो एब्सेंट हो गए थे क्या? स्वामी जी अमरनाथ गए थे, वो कर लिया था हम लोगों ने। अमरनाथ क्षीर भवानी नहीं हुआ था? नहीं हुआ? अच्छा, ओके ओके। फिर तो परिच्छेद 16। तो ये है, स्वामी जी अमरनाथ गए थे, कश्मीर गए थे, उसका वर्णन है। उसमें शिष्य उनसे बातचीत करता है। स्वामी जी 2-3 दिन हुए कश्मीर से लौट के आए हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है। वहाँ स्वामी जी को तकलीफ़ हो गई थी ऊपर पहाड़ में चढ़ना। वो सच पूछा जाए तो उसके बाद में उनका शरीर जो है वो स्थायी रूप से परमानेंटली डैमेज हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपको ऊंचा चढ़ना पड़ता है। आप लोग गए हैं अमरनाथ? हाँ, तो वो क्या है, वो पिसू घाटी ना, क्या है वो, महागुना टॉप है, 12,000 फीट तो आपको चढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद में नीचे उतरना पड़ता है। वो जो गुफा है वो भी 13,000 फीट के ऊपर की है। और एक दूसरा मार्ग भी है जिसकी चर्चा अभी आएगी, मैं बताऊंगा उसको। उसमें तो और ऊंचा चढ़ना पड़ता है। चक्रवर्ती जब आश्रम मठ में आए तो ब्रह्मानंद जी ने कहा, शरद चंद्र चक्रवर्ती, ब्रह्मानंद जी ने कहा, अरे भाई, जब से कश्मीर से लौटे हैं स्वामी जी कुछ भी वार्तालाप नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, स्तब्ध रहते हैं, इससे बातचीत नहीं करते, अंतर्मुखी हो गए हैं। जरा तुम उनको मन में थोड़ा ध्यान जप करके उनको जरा बहिर्मुखी लाने का प्रयत्न करो, उनका मन को जरा नीचे लाने का प्रयत्न। शिष्य को देखते ही उन्होंने कहा, बच्चा चले शिष्य बाबा, बांग्ला जब ना शिष्य बाबा, बांग्ला ट्रांसलेशन हिंग अंग्रेजी तो क्या बच्चा आ गए क्या? शिष्य बाबा बॉस, बॉस बांग्ला बोले बॉस, बॉस बोले थे ना। हाँ, शिष्य बाबा बॉस। अच्छा, स्वामी जी के बाद में देखा स्वामी जी के बाएं नेत्र में रक्त वर्ण है, आंखों में थोड़ा सा बाएं नेत्र में कुछ थोड़ा सा ब्लड कूच कर गया होगा। उनको पूछा, आपकी आंख लाल कैसे हो रही है? तो कुछ नहीं, चुप हो गए, थोड़ा सा बोल के फिर चुप हो गए, कुछ नहीं। अब शिष्य व्याकुल हो गया, स्वामी जी जब वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, उनका चरण स्पर्श के करके बोला। वो ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि भाई मंत्रमुखी हैं, जरा उनको नीचे लाओ। तो उन्हें कैसे लाऊं? तो उन्होंने कहा कि महाराज अमरनाथ जी में आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया था वो सब बताएंगे नहीं क्या? बताएंगे नहीं हमें? पास स्पर्श करने से स्वामी जी चौंक गए, दृष्टि बाहर खोली, बोले, जब से अमरनाथ दर्शन किया है 24 घंटे मानो शिव जी मेरे मस्तक में बैठे रहते हैं, किसी प्रकार हटते नहीं हैं। एक उच्च एक्सपीरियंस स्वामी जी को अनुभूति हुई और स्वयं उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। लकीली हमारे को उनकी ही भाषा में मिल गया है, और उनकी लाइफ जो है उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा विस्तार किया है, लेकिन जब उनकी भाषा ही मिल गया है तो उनको पता चलता है कि स्वामी जी को क्या अनुभव हुआ था, अनुभूति हुआ, एक्सपीरियंस हुआ था। और ऐसे महापुरुष ऐसे स्थान पर जावें। पता नहीं आप लोग कितने लोग गए हैं अमरनाथ? हैं आप गए? कुछ लोग हैं। हाँ, और वो देखिए तो ऐसा है ना कि वो
पैदल जाना 4 पड़ता है, फिर नीचे उतरना पड़ता है। और वो गुफा है ऐसी स्थान पर निर्जन, यात्रा के समय तो लगता है बहुत सारी भीड़, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कितनी एकांत गुफा रही होगी। और काफ़ी बड़ी गुफा है, कोई ऐसा नहीं कि छोटी गुफा है। तो बाहर से बहुत बड़ी दिखती, गहराई में ज़्यादा इतनी नहीं है, लेकिन तो भी एक अद्भुत स्थान है। वहाँ पे आध्यात्मिक वाइब्रेशंस, आध्यात्मिक स्पंदन, आध्यात्मिक भाव डेफिनेटली हो। और इतने महापुरुष गए हैं, स्वयं स्वामी जी गए हैं। तो अब देखें स्वामी जी क्या कहते हैं। 24 घंटे मानो शिव जी मेरे मस्तक पर बैठे रहते हैं, किसी प्रकार नहीं हटते। अरे भाई, जो महापुरुष सदा सर्वदा ध्यान का जिसको अभ्यास है, और वो अगर शिव जी का ध्यान करे तो क्या शिव जी उनके सिर से हट सकते हैं? अरे हम ही अगर कभी किसी दिन खूब अच्छा गहरा ध्यान हो जाए तो वो ध्यान का भाव 24 घंटे बना रहता है ना। अगर हम किसी एक स्थान पर तीर्थ यात्रा पर जाएं, गहरा ध्यान होवे, तो 2-4 दिन तक, वो 5-7 दिन तक तो वो ध्यान भरा रह जाए। और स्वामी जी जैसे व्यक्ति, महापुरुष, वो तो ध्यान सिद्ध हैं। आप सब जानते हैं उनकी कहानी, बचपन से ध्यान सिद्ध हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ठाकुर का ध्यान, शिव जी का ध्यान करेंगे तो वो तो हमेशा बना रहेगा। अब प्रश्न ये है कि हम लोग ध्यान करते हैं, फिर बाद में इधर उधर काम में लग जाते हैं। हमारे में ये भाव नहीं रहता कि हमको ध्यान को बनाकर रखना है। लेकिन ऐसे अवतारी महापुरुष जो ध्यान सिद्ध हैं, वो तो ध्यान ही उनका जीवन है। तो ऐसा नहीं, स्वामी जी बोलते हैं कि मस्तक, शिव जी मेरे मस्तक पर बैठे रहते हैं, किसी प्रकार भी नहीं हटते। मानो स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हंसते, ऐसा नहीं। वो तो उनका स्वभाव है, वो रहेंगे ही, हटेंगे ही नहीं। स्वामी जी के हटाने पर हम लोग यदि हटाने की कोशिश करें तो जाएगा, मन किसी चीज़ में लगा रहता है, कुछ हटाने का प्रयत्न करते हैं तो फिर आ जाती है। लेकिन ये बात तो दूसरी है। स्वामी जी तो ध्यान में ही प्रतिष्ठित हैं, उनमें तो शिव जी एक बार आएगा तो वो जाएंगे ही नहीं। वो कहते हैं किसी प्रकार नहीं हटते, कि मानो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हटाने की बात नहीं। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं अमरनाथ पर और शील भवानी के मंदिर में बहुत तपस्या की थी। फिर स्वामी जी कहने लगे, अमरनाथ जाते समय पहाड़ की एक खड़ी चढ़ाई से होकर गया था। उस पगडंडी से पहाड़ी लोग ही चढ़ाई उताराई करते हैं, कोई यात्री उधर से नहीं जाता। परंतु इसी मार्ग से होकर जाने की मुझे जिद सी हो गई थी। उसी परिश्रम से शरीर कुछ थका हुआ है, और वहाँ ऐसा कड़ा जाड़ा पड़ता था कि शरीर में सुई सी चुभती रहती थी। अब ये आप लोग जो गए हैं वो जानते हैं कि वो 4 पड़ाव है ना वहाँ पे। सबसे पहले है चंदनवाड़ी, उसके बाद में शेषनाग, उसके बाद में महागुनास, यानी पीशू टॉप, वो पड़ाव नहीं होता है, नीचे होता है। उसके बाद में है पंचतरणी, है ना, बस यही है। अब वहाँ एक दिन ठहरना पड़ता है, रात को विश्राम करते हैं, उसके बाद लोग आगे जाते हैं। और इसमें केवल एक स्थान पर जो महागुनास जो है या पिशु टॉप है, वहीं पे संभवतः यात्रियों को 12,000 फीट ऊपर जाना पड़ता है। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? हेलीकॉप्टर से तो बात दूसरी हो जाती है। तो वो इस प्रकार का एक स्थान पर थोड़ा सा 10,000 12,000 फीट ऊपर उठना पड़ता है और नीचे होता है। और जो आखिरी में भी थोड़ी चढ़ाई है, जहाँ पर गुफा आ जाती है, वो शायद 13,000 फीट पे है। हाँ, पंचतरी से आगे आपको वहाँ पर ऊपर उठना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऊंची चढ़ाई नहीं। और स्वामी जी ये कहाँ पर खड़े थे? एक उस पगडंडी से पहाड़ी लोग चढ़ाई उतरते हैं, कोई यात्री नहीं जाता। ये कौन सा है? ये बस है नहीं, पर स्वामी जी ये जो है ये नहीं मालूम मुझे। उस समय स्वामी जी 100 साल पहले की बात है, उस समय मार्ग नहीं था, उसमें कोई है।
नहीं नहीं, उस समय से कोई नहीं जाते थे, उस समय कोई नहीं जाते थे। तो स्वामी जी इसी मार्ग में गए हैं। कहाँ पर इतनी चढ़ाई उनकी पड़ी है, बहुत चित्त हो गई, उसी परिश्रम से शरीर थका हुआ है। सच पूछा जाए तो हार्ट भी डायलेट हो गया था या कुछ हो गया था उनका, वो परमानेंट डैमेज उनका हार्ट का हो गया था। यहाँ हुआ था या कहीं और के कारण हुआ था, अभी ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा। बाद में जो महागुना स्टॉप है वहाँ पर ऊपर, तो वो तो सभी जाते हैं। अब कैसे स्वामी जी दूसरे मार्ग से गए हैं, लेकिन जो दूसरे मार्ग की बात है यह अब आगे खुला है। ये है वो बालटाल से, बालटाल से है। नहीं नहीं, मैं गया हूँ ना, उससे उसी मार्ग से गया हूँ। बहुत ऊंचा चढ़ाई, सीधा चढ़ाई है, 15,000 फीट की, हालत ख़राब हो जाती है और एक दिन में हो जाता है। बाकी यहाँ जाने में 4 दिन लग जाते हैं। ये करीब करीब 10 किलोमीटर पड़ता है और ये करीब करीब 40-50 किलोमीटर, जो सामान्य रास्ता है वो 40-50 किलोमीटर का लगता है। तो जो हो वो स्वामी जी, हम लोग जो गया था वो जाके उसके बाद सीधे नहीं उतरना भी पड़ता है, बड़ा कठिन मार्ग है। स्वामी जी जो भी गए हों, जिस स्थान से गए होंगे, उनको शरीर थक गया था, बहुत परिश्रम हो गया है और कड़ा जाड़ा भी पड़ता था, ठंड तो है। और उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया था, ठंडे में स्नान नहीं किया था, खाली केवल कौपीन पहनकर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया था। क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी का दर्शन करने, अमरनाथ दर्शन करने के लिए नंगे शरीर आना चाहिए। तो ये स्वामी जी अभी आप हम पढ़ेंगे उसमें ये क्या है, शिष्य कहता है तो क्या है, शरीर में वो थक गया हूँ, कड़ा जड़ा है। शिष्य कहते हैं मैंने सुना है कि लोग नग्न होकर अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं, क्या ये सत्य है? कहावत जैसी है ना, किस प्रकार से जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं मैंने भी कौपीन मात्र धारण कर भस्म लगाकर गुफा में प्रवेश किया था। तब ठंडक या गर्मी कुछ नहीं मालूम होती थी, परंतु मंदिर से निकलने पर पता चला ठंड से अकड़ गया था। अब आप समझ लीजिए कितना ठंड होगा रे, बर्फ़ न भी जमी हो तो 5 या 10 डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो कितना कम हो। हमारा ये टेम्परेचर आज का 30 चल रहा है, 28, 29, 30, 28, 29 इस प्रकार का चल रहा है। और ठंड के दिनों में हमारे यहाँ पे भी कभी इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, जो 5 या 10 से नीचे जाता है। और वहाँ पे गर्मी के दिन हुए होंगे जो भी हो, लेकिन इतनी ठंड में कपड़े, जब आप कोट स्वेटर पहनोगे, उसमें स्वामी जी ने सब कपड़े खोलकर कौपीन पहनकर उस गुफा में प्रवेश किया था। उनका भाव और उसका प्रभाव भी तो हुआ, हम देखते हैं उसके बाद। शिष्य ने कहा क्या वहाँ कोई कबूतर भी देखने में आया था? सुना है कि ठंडे के मारे वहाँ कोई जीव जंतु नहीं बसता, केवल सफ़ेद कबूतरों की एक टुकड़ी कहीं से कहीं कभी से आ जाती है। कि वहाँ पे कोई वहाँ कबूतर हैं क्या? कबूतर आपने देखे क्या? स्वामी जी बोले देखें, और हमने भी देखे। वहाँ पे पता नहीं क्या होता है, लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन सबको दिखते हैं। एक जोड़ा है, एक जोड़े रहते हैं वहाँ पे, दो नहीं बल्कि और भी ज़्यादा रहते होंगे, वो दिखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखने से क्या है, उनके जैसे उनके जो भी मन की कामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी, ये भी बोलते हैं। वह 3-4 सफ़ेद कबूतरों को देखा था, गुफा में या आसपास में किसी पहाड़ में रहते थे, ठीक अनुमान नहीं कर सका। शिष्य पूछते महाराज, लोगों से सुना है कि यदि कोई गुफा के बाहर निकलकर सफ़ेद कबूतरों को देखे तो समझते हैं कि यथार्थ शिव के दर्शन हुए हैं। ये ऐसा कहावत है, शिववदंती है। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं सुना है कि कबूतर देखने से जिसके मन में जैसी कामना होती है वही सिद्ध होती है। ये ज़्यादा प्रचलित है कि उनको देखने से अपनी कामना, तुम्हारी इच्छा जो है वो सिद्ध हो जाएगी। अब स्वामी जी फिर कहने लगे, जिस मार्ग से सब यात्री जाते हैं उसी मार्ग से वे श्रीनगर को आए थे। लौटते समय श्रीनगर पहुंचने के कुछ दिन बाद एक क्षीर भवानी के लिए दर्शन करने के लिए,
दर्शन करने के लिए गए और वहाँ 7 दिन वहाँ पर ठहरे थे क्षीर भवानी में। क्षीर भवानी का भी दर्शन आप लोग किया कि नहीं किया? देवी को क्षीर चढ़ाई, पूजा तथा हवन किया। प्रतिदिन वहाँ 1 मन दूध का क्षीर का भोग चढ़ाते थे, हवन करते थे। एक दिन पूजा करते समय मन ही यह विचार उदित हुआ, माता भवानी जी यहाँ अनुचित, यहाँ सचमुच कितने समय से प्रकाशित हैं। प्राचीन काल में यवनों ने यहाँ आकर उनके मंदिर को ध्वंस कर दिया था और यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर सके। हाय, यदि मैं उस समय होता तो मैं चुपचाप कभी नहीं रहता। इस प्रकार का भाव उनके मन में आया। और अमरनाथ में भाव क्या आया था उनको? हाँ, आएगा भी आएगा। हैं? हाँ, इच्छा मृत्यु, वही अभी आएगा। तो वो यवनों ने माता जी के मंदिर को ध्वंस किया। तो ये उस जमाने में तो यवनों का जो आक्रमण हुआ था तो सारा भारत में सब ध्वंसी हुए थे, मंदिर इत्यादि खास करके। तो मेरे मन में आया, अगर मैं जीवित रहता तो मैं माँ की इसको करने नहीं देता। तब अत्यंत व्याकुल हो गया रहा था, अत्यंत क्षोभ और दुख से व्याकुल हुआ था। तब उनके सुनने में यह स्पष्ट आया था कि माता जी कह रही हैं, मेरी इच्छा से ही यवनों ने मंदिर को ध्वंस किया है। जीर्ण मंदिर में रहने की मेरी इच्छा है। क्या मेरी इच्छा से अभी यहाँ 7 मंजिला सोने का मंदिर नहीं बन सकता? तू क्या कर सकता है? मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा? एक प्रसिद्ध अनुभूति स्वामी जी को हुई, अत्यंत अनुभूति। और उसके बाद उनका सारा जीवन, सारा चिंतन, सब रिटायरमेंट जैसे बोलते हैं ना, उसके बाद रिटायरमेंट, इतना सब किया, ये किया, भारत का उत्थान, ये सब। तो वो तो ठाकुर ही चाहते थे करवाना, और ठाकुर ही चाहते थे कि अब हो गया बेटा, अब चले आना, तुम्हारा काम हो गया है। और स्वामी जी सब पूछा जाए तो उसके बाद में उन्होंने थे काम किया भी नहीं था, उसके बाद में ऑलमोस्ट रिटायर जैसा हो जाए। तो बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। तू क्या कर सकता है? मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगी? यह बात ऐसे महापुरुषों को ऐसी परिस्थिति में, मानसिक स्थिति में प्राप्त होती है, यह सत्य है। लेकिन हमको कभी नहीं लगता। सकली तुम्हारी इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। हम गाना गाते हैं, वह गाना तक ही रहता है। बहुत मुश्किल है अनुभव करना। साधक हुए बिना, गहरी साधना के बिना अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत महापुरुष ही इसको अनुभव करते हैं। माँ कहती है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकते हो, संसार में कुछ भी हो सकता है, भगवान की इच्छा से क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि तू मेरी रक्षा करेगा या मैं तेरी रक्षा करूँगी। स्वामी जी बोले, उस देववाणी को सुनने के समय से मेरे मन में और कई विकल्प नहीं है। मठवट बनाने का एक संकल्प छोड़ दिया है। माता जी की इच्छा होगी वही होगा। पूर्ण रूप से माँ जगदम्बा को उन्होंने छोड़ दी। शिष्य अवाक होकर सोचने लगा कि इन्होंने ही तो एक दिन कहा था, जो कुछ देखता है या सुनता है वह केवल तेरे भीतर अवस्थित आत्मा की प्रतिध्वनि मात्र है, बाहर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर विचार करता है ये शिष्य, और ये भी इम्पोर्टेंट है तात्विक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ये इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी जो कहते हैं कि जो तुम बाहर देखते हो, जो कुछ हम देखते हैं सब हमारे भीतर ही है। आँख सो जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता,
बच्चा एक प्रकार से जगत को देखता है, हम दूसरे प्रकार से जगत देखते हैं, कुछ न कुछ प्रक्षिप्त अवश्य करते हैं। कुछ स्वामी जी खुद कहते हैं कि कुछ एक्स प्लस वाई है, जो कुछ मन में उठ रहा है, जो जगत दिख रहा है, उसमें कुछ एक्स है, कुछ वाई है, कुछ चीज़ बाहर है और कुछ मेरे भीतर है। इन दोनों को मिलाकर हम जो अनुभव करते हैं वो इस प्रकार का होता है, दोनों से मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर शिष्य सोचता है स्वामी जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी जो कहता है, जो कुछ सुनता है, जो देखता है, वह केवल तेरे भीतर अवस्थित आत्मा की प्रतिध्वनि मात्र है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये सानी जी कहते हैं। और अब यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को दर्शन हुआ, मुझे ध्वनि सुनाई दी, तो बाहर से सुनाई दी कि अंदर से सुनाई दी, ये बात उसके मन में आती है। अब स्वामी जी ने उससे पूछा, स्पष्ट ही पूछ लिया, महाराज आपने तो कहा था कि यह सब देववाणी हमारे भीतर के भावों की बाह्य प्रतिध्वनि मात्र है। ये देववाणी बाहर कुछ नहीं है, हमारे भीतर जो है वही हमको बाहर से मानो सुनाई दे रही है। इतनी स्पष्ट होती है कि लगता है कि कान से सुनाई दिया। ठाकुर बोलते थे ना, अरे मैंने माँ को देखा है। कैसे देखा है? जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, ये टेबल कुर्सी देखता हूँ, उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। ठाकुर ऐसा बोलते हैं। बाहर दिखाई दे रहा है, केवल अंदर ही नहीं। कोई ध्यान में अपने साक्षात्कार हुआ, समाधि में हुआ तो मुझे दर्शन हुए। पातंजलि योग सूत्र में बड़े सारे दर्शन वगैरह का वर्णन है। और ध्वनि सुनाई दी, ये तो अंदर दिखाई दी। ठाकुर बोलते हैं कि मुझे बाहर देखा। अब ठाकुर से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर ठाकुर के पास में वहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो क्या बाहर देखता? तो स्वामी जी ये सुन रहे हैं, वो लग रहा है उनको, बोलते हैं कि जैसे सामने पास में कोई बैठा हुआ है, वो स्पष्ट रूप से माँ जगदम्बा मुझे कह रही है कि तू क्या करेगा, मैं करती हूँ या तू करता है। इतना स्पष्ट है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आपने जो शिष्य ने कहा कि आपने जो देववाणी हमारे कही है, यह सब देववाणी हमारे भीतर के भावों की बाह्य प्रतिध्वनि मात्र है। आपने ही तो लेक्चर में दिया ये सब बातें समझाया है। स्वामी जी गंभीरता से उत्तर देते हैं, भीतर हो या बाहर, इससे क्या। यदि तुम अपने कानों से मेरे समान अशिशिरी वाणी को सुनो तो क्या उसे मिथ्या कह सकते हो? लेकिन मैंने एक्चुअली सुना। जैसे अब ये दरवाज़ा बंद है, अब कोई आदमी बाहर है, मुझे नहीं देख रहा है लेकिन सुन तो रहा है। अभी तो यहाँ पर तो आप मेरे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसी अशिशिरी वाणी, यानी मैं बोल रहा हूँ और कोई दूसरा वहाँ बिना देखे मुझे सुन रहा है, ऐसा तो होता है? हो सकता है, हमेशा हो सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर अशरीरी वाणी सुनो तो क्या उससे मिथ्या कह सकते हो? देववाणी सचमुच सुनाई देती है। हम लोग जैसे वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से। और जितने भी महापुरुष हो गए हैं, स्वयं ठाकुर हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, और जितने भी हैं, तो ये स्पष्ट रूप से सुनते थे। बाहर के लोग सुन नहीं पाते थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सुनते थे कि मानो दो बने बात कर रहे हैं, मैंने मन कुछ प्रश्न किया है, और स्पष्ट रूप से सुनते थे। तो ये एक फिनोमेना, एक घटना है जो आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से होती है, वो निश्चित रूप से होती है। इतना गहरा अनुभूति होती है कि वाणी केवल मन में ही सुनाई नहीं देती है, भी बाहर से भी सुनाई देती है, कर्ण के माध्यम से सुनाई देती है। अब यहाँ पर भी मेडिकल साइंस कह सकता है कि वो कर्ण के माध्यम से, तो जो टिम्पेनम है, यहाँ पे जो वो पर्दा है, उस पर स्ट्राइक होती है या उसके अंदर होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल। तो आकाशवाणी जो पुराणों में बताया है कि आकाशवाणी ऐसे वही उसी तरीका है। तो दूसरे लोग तो सुनते नहीं थे ना आकाशवाणी। तो स्वामी जी ने ये कहा, देववाणी सचमुच सुनाई देती है, हम लोग जैसे वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो ये एक विषय है, ये हमारे समझ के परे की बात है। ये
आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न व्यक्ति ही समझ सकते हैं इसकी सत्यता या उसकी जो यौक्तिकता इत्यादि सब। इसके बाद शिष्य ने बिना कोई द्विरुक्ति किए स्वामी जी के वाक्यों को शिरोधार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया स्वामी जी ने क्या कहा था और अब आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वस्तुतः इस शिष्य के हम आभारी हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने कई स्थानों पर प्रश्न उठाए हैं और इसमें हम बहुत सारी बातों को, जो आध्यात्मिक बातें हैं, उनको हम अधिक अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए मैंने ये लिया था कि भाई बातचीत करने में स्वामी जी की बातों में एक प्रकार से हम व्याख्या करें, लेकिन यहाँ पर शिष्य प्रश्न उठाकर उन स्वामी जी से स्वयं से पूछता है, उसको उत्तर क्या है। तो इस दृष्टि से ये एक शिष्य के हम, ये जो शरद चंद हैं, इनके हम आभारी हैं। शिष्य ने चुप लिया, चुप हो गए, वो वाक्यों को शिरोधार कर दिया, क्योंकि स्वामी जी की बातों में एक अद्भुत शक्ति थी कि उन्हें बिना माने नहीं रहा जा सकता था। युक्ति तर्क सब धरे रह जाते थे। यहाँ पर भी वो स्वामी जी की वाणी के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। स्वामी जी की वाणी में एक विशेषता थी और वो अभी भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। अमेरिका में जब स्वामी जी ने लेक्चर दिए थे वो तब विद्यमान थी ही। उनका लेक्चर्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये बहुत सारे लोगों ने सुना है, बोला है, ये है, लेकिन प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद में अब भी हम जब स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते हैं तो प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में एक बार हमने किताब उठा के पढ़ने लगे तो बस उससे प्रभाव हो गया, सारा जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसे कई लोग हैं और स्वामी जी का साहित्य आज भी पढ़ने पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बात शिष्य ने बिल्कुल अच्छी तरह कही है। उसने कहा है कि स्वामी जी में ऐसे अद्भुत शक्ति थी कि स्वामी जी की बातों को में ऐसी शक्ति थी कि उनको माने बिना नहीं रहा जा सकता था। युक्ति तर्क सब धरे रह जाते थे। स्वामी जी जो बोलते थे वो पता नहीं, एक युक्ति तर्क की बात ही नहीं है, वो हृदय से बोल रहे हैं और सीधे हृदय से आती थी। जो भी बोलते हैं वो ठीक बोलते थे। मिस मैक्लाउड ने बोला था ना, अमेरिका में जब उन्होंने लेक्चर दिया तब उन्होंने क्या कहा था, मिस मैक्लाउड ने जब पहले सुना कि प्रथम वाक्य स्वामी जी ने लिखा, अस बोला वो सत्य है। दूसरा वाक्य बोला वो सत्य था। तीसरा वाक्य बोला वो सत्य था। उसके बाद में मैंने जितनी बार स्वामी जी को सुना है, जो कुछ बोला उन्होंने सब सत्य था। कैसी आश्चर्य की बात। तो ये स्वामी जी एक अवतारी पुरुष नहीं होते हैं तो ऐसा होता नहीं, हो नहीं सकता। ठाकुर एक प्रकार के थे तो ठाकुर तो अपने भाव में विभोग्न है। ठाकुर के वही भाव को अपनी वाणी से, अपने जीवन से प्रकट करना, ये स्वामी जी की विशेषता। स्वामी जी भी अवतार ही थे। अच्छा, अब शिष्य दूसरी बात उठाते हैं। तो ये बात हो गई, दो बात हुई है इसमें। एक तो ये है कि वो क्षीर भवानी की बात वहाँ पर हो गया ना, ये तो क्षीर भवानी में मैं रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगा। और वहाँ पर वहाँ पर उन्होंने इच्छा मुक्ति का वर प्राप्त किया था। इसमें नहीं है क्या है? लेकिन उनकी जीवनी में है, यहाँ पर नहीं लिया। जीवनी में है, स्वामी जी ने वहाँ पर इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त किया था। यानी जब मेरी इच्छा होगी तब मैं, अच्छा, इच्छा मृत्यु का वर यानी क्या? अमरत्व का वर समझ लीजिए। मैं ना चाहूँ तो मरूं, ना चाहूँ तो न मरूं। लेकिन अमर तो कितने हैं? 7 या 8 अमर है ना, चिरंजीवी है ना, 7 चिरंजीवी हैं। और मार्कंडेय को 1 बना के 8 बना लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, तभी हो। तो 8 चिरंजीवी जहाँ जाने वो जो अमर हैं, लेकिन उनकी कैसी अवस्था है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है।
कहते हैं ना कौन, अपने अश्वत्थामा, अरे बाप रे, तो उनके सिर में तो घाव ही है और हमेशा कष्ट पा रहे हैं, उससे ऐसे अमर होने से क्या फायदा। तो अमरत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त की जा सके या की जानी चाहिए। स्वामी जी ने क्यों मांगा होगा ये इच्छा मृत्यु का वर, अब समझ में आता है। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अधिक समय तक जीवित रहें। उसके बाद आया भी है, वो कहते थे कि मैं अब 40 वर्ष से अधिक नहीं जीऊँगा, 40 वर्ष से अधिक मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो उनको लग गया था कि मेरा काम हो गया है, और स्वतंत्रता से, अपने स्वाधीनता से, इच्छा से अपने शरीर से चला जाए। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जिस दिन वो जान जाएगा कि वो कौन है, अपने शरीर को त्याग देगा। अरे मैं तो 70 ऋषि का ऋषि हूँ, फिर मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ? मैं तो वहाँ गहरे समाधि में आनंद, समाधि के आनंद में निमग्न था, और यहाँ पे तुच्छ जीवन व्यतीत क्यों कर रहा हूँ? जिस दिन उन्हें वो जान जाएगा उस दिन चला। स्वामी जी ने उसको जान लिया और चले गए। निवेदिता ने ही पूछा था या किसने पूछा था कि स्वामी जी आपको पता, आप जानते हैं आप कौन है? स्वामी जी शांत हुए, गंभीर होकर कहा था कि हाँ मैं जानता हूँ। तो आगे चलें, स्वामी जी क्या कहते हैं। शिष्य ने एक दूसरी बात उठाई। ये बात हमने इसलिए थोड़ा सा प्रश्न किया यहाँ पर विचार, क्योंकि यहाँ से शिष्य जो है दूसरी बात उठा रहा है। वैसे वह भी एक जिसे कहते हैं ना कि वो सुपर सेंशुअल चीज़ कहते हैं ना कि सामान्य जगत से भिन्न है। ऊंची स्थिति कहो, नीची कहो, जो भी कहो, सामान्य वस्तुओं से, जगत से, चिंतन से भिन्न है। फिर भी चित्त शिष्य उस बात को उठाता है। वो कहता है प्रेतात्माओं की बात। महाराज, जो सब भूत प्रेत आदि योनियों की बात सुनी जाती है, शास्त्रों में भी जिसका बार बार समर्थन किया है, क्या वह सब सत्य है? सुनते हैं ना, भूत प्रेत की बात सुनते हैं, और शास्त्रों में भी कई बार आता है। भागवत में आप सुनेंगे और भी कई स्थानों पर सुनेंगे, भूत प्रेत आदि की बात है। यहाँ काशी में तो बड़े मुश्किल है भूत प्रेत आदि। यहाँ सुनते थे कि यहाँ पर जो एक पेड़ था ना, अभी है क्या? हाँ अभी भी है क्या? हाँ, वो तो कहते थे कि वहाँ पे वो था, ब्रह्मानंद जी ने देखा था उसको। अब पता नहीं, वो तो ऑर्डिनरी भूत तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ काशी में तो भूत नहीं रह सकते ना, भगवान शिव के स्थान पे। हाँ, भूत प्रेतियों के भूत प्रेती हैं, उनके अवतार, उनके साथी तो। हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं, पूछना उसने कि क्या ये सत्य है? सत्य है शिष्य? अवश्य सत्य है। क्या जिसको तुम नहीं देखते वह सत्य नहीं हो सकता? तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही सहस्त्रों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, तुझे नहीं दिख पड़ते, तो क्या उनका अस्तित्व भी नहीं है? सत्य, हमारे सत्य जो है वो मेरी अनुभूति का ही जो है वो सत्य है, और दूसरी से सत्य नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। यही बात कहते हैं कि असंख्य वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड हैं, तारे नक्षत्र इत्यादि हैं, हम अब दूरबीन से भी नहीं देख सकते, तो उनको क्या मना कर सकते हैं? पहले तो नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, अब दूरबीन से देखने लगे तो बहुत सारी चीज़ें सुनाई दी दे। वो सूर्य में है, क्या क्या सब है, ये आज होने लग गया है। और आजकल तो हम अपना उसको भी देख रहे हैं, क्या नाम है, चंद्रलोक में चला गया है। हाँ, चंद्रयान गया है, उसको भी देख रहे हैं। पहले सब देखते थे क्या? तो जो नहीं देखते थे वो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो ये इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि जिसको हम नहीं देखते वह असत्य है, ये बात ठीक नहीं। तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर तक कितने सहस्त्रों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, तुझे नहीं दिख पड़ते, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है क्या? भूत प्रेत तो हैं, तो होने दो, इसके झगड़े में अपना मन न लगा। इस शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष करना ही मेरा कार्य है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत प्रेत सब तेरे दासों के दास हो जाएंगे ना। ये एक इम्पोर्टेंट बात स्वामी जी ने यहाँ पर कही। दोनों बातें हैं, एक तो ब्रह्मांड इत्यादि है या नहीं, इसका चक्कर में क्या करना पड़ता है।
दूसरा, भूत प्रेत इत्यादि हैं कि नहीं। अरे हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न ये है कि हम अपना जीवन, हमारा लक्ष्य क्या है। जो बात आप विचार कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य से संबंधित हो तो ठीक है। अच्छा, आप अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप क्लासेस लेते हो, अपने कॉलेज में एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो, तो ये सब बातें मालूम होना चाहिए कि सूर्य है तो उसके नक्षत्र कितने हैं, कैसे घूमते हैं, ये सब है तो उसके लिए। लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। हमारी व्यक्तिगत जीवन की बौद्धिक आवश्यकताएं बहुत कम है, याद रखिए। यही नहीं, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन की बात छोड़ दीजिए, सामाजिक जीवन में संपर्क बनाए रखने में, बातचीत करने में भी जो हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, इंटेलेक्चुअल आवश्यकताएं हैं, विचार की जो बातें हैं, वो बहुत कम है, याद रखिए। और वो सब याद रखिए स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ने से हो जाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं स्वामी जी को पढ़ो, स्वामी जी को पढ़ो। और कहीं उसमें थोड़ी बात ज़्यादा आ गई तो उसको बातचीत करके हमने समझ लिया। स्वामी जी ने, ठाकुर जो है वो तो और भी रिस्ट्रिक्टेड थे। ठाकुर तो और कुछ बातें, किताबें पढ़ने को बिल्कुल मना ही करते। हाँ, फालतू इसका आम के पेड़ कितने हैं, पत्ते कितने हैं, ये गिनने से क्या होगा। तो ठाकुर, स्वामी जी, ठाकुर तो और भी रिस्ट्रिक्टेड थे, और भी सीमित उनका चिंतन की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से उनका दृष्टिकोण था। तो स्वामी जी कहते हैं कि इनके झगड़े में भूत प्रेत को रहने दे, इनके मन में लगाने का शरीर नहीं है। अगर उनको अगर भगवान को प्रत्यक्ष कर लोगे, इस शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी को आत्मदर्शन कहिए या फिर परमात्मा दर्शन कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। न तो स्कूल्स कॉलेज करने हैं, न वो सब करना है, शिक्षा का प्रचार करना है, वो ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन करना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। शिष्य कहते हैं, अब ये दूसरी वही कवि चल रहा है, महाराज अनुमान होता है, ऐसा अनुमान होता है कि उनको देखने से पुनर्जन्म पर विश्वास बहुत दृढ़ होता है और परलोक पर कुछ अविश्वास नहीं रहता। अगर ये पता चल जाए कि भूत प्रेत हैं, उनमें से किसी को देख लिया कि उनको देखने से क्या है, परलोक है बाबा। ये तो पहले जन्म में क्या थे, उसके बाद अभी भी जीवन है, वो कई जन्म में चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ भी हैं इसकी। तो इनसे हमारा विश्वास हो जाता है कि परलोक है, पुनर्जन्म है, पहले हमारा जन्म था अब हो जावे। तो ये तो बात अच्छी है ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते तुम सब महावीर हो, क्या तुम भी परलोक पर विश्वास करने के लिए भूत प्रेतों का दर्शन आवश्यक है तुम लोगों के लिए? कितने शास्त्र पढ़े, कितने विज्ञान पढ़े, इस विराट विश्व के कितने गूढ़ तत्व जाने, इतने पर भी आत्मज्ञान करने के लिए क्या भूत प्रेतों का दर्शन करना ही पड़ेगा? अरे आत्म तत्व को जानने के लिए क्या भूत प्रेत को जानने की आवश्यकता है? इतना तो शास्त्र पढ़ लिया, सब बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर दर्शन है, आत्म दर्शन होता है, बस उसको लग जाओ। और उसके लिए 70 आर्गुमेंट भी हैं, विवेक चूड़ामणि है, और भी कितने हैं, उनमें स्पष्ट रूप से आत्मा को बताया गया है, बिल्कुल निश्चित रूप से, तर्क संगत रूप से, विचार संगत रूप से सिद्ध किया गया है कि हमारे भीतर एक आत्मा है और उसको साक्षात्कार हमारा जीवन करने का हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए क्या भूत प्रेत की आवश्यकता है? हे भगवान, बिल्कुल नहीं, असंभव, आवश्यक ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये शिष्य अभी छोड़ नहीं रहा, शिष्य नहीं छोड़ रहा। क्या कहता है? अच्छा महाराज, आपने स्वयं कभी भूत प्रेतों को देखा है? सज्जनों में से कोई व्यक्ति, स्वामी जी बोलते हैं, सज्जनों में से कोई व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी मुझको दर्शन देता था। कोई उनके स्वजन जो थे, रिलेशंस,
पहले कोई मरे होंगे, नाना काका दादा कोई हुए होंगे, उनमें से कोई भूत होकर, प्रेत होकर कभी कभी मुझको दर्शन देता था। यानी ये हैं, ये बात पहली बात स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं। कभी कभी दूर दूर के समाचार भी लाता था, कहीं जाके दूर के समाचार। यानी वो लोग क्या हैं, ये जो शरीर अशरीर होने के कारण, सूक्ष्म शरीर होने के कारण वो देश और काल से सीमित नहीं होते थे। वो लोग काल से सीमित नहीं होते थे, देश से यानी समय से सीमित नहीं होते थे। देश काल सीमित होने के कारण दूर चले जाते थे, और टाइम में कभी पहले चले जाते थे, बाद में चले जाते थे, आगे पीछे जा सकते थे वो। इसलिए वो मुझको दर्शन देकर समाचार लाता था। परंतु परीक्षा करने पर देखा कि उनकी सब बातें सदा ठीक नहीं होती थी। वो कहता क्या होगा कि मैं बेलूर मठ गया था, फलाना फलाना ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। पता चला कि वो ठीक नहीं। अभी मैं गया था, मद्रास गया था, तो कुछ बात हुई, गौतमानंद जी वहाँ पर आए हैं, कहा ठीक निकले। तो कभी ठीक निकले, कभी गलत निकले। तब उन्होंने कहा कि ठीक नहीं होती थी, पर किसी एक विशेष तीर्थ पर जाकर वह मुक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर नहीं हुआ। ये भी बंधन है, ये कोई इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो मुक्त नहीं हुआ है, और अपने प्रेत शरीर के अंदर वो आत्मा बंध है, बंधी है। सूक्ष्म शरीर, हमारे पास क्या है, स्थूल शरीर भी है, और जिसे हम मन कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर भी है, और अज्ञान रूपी कारण शरीर भी है। उनमें सूक्ष्म शरीर होता है और अज्ञान रूप कारण शरीर होता है, और उसमें जीवात्मा जो है वो बंद हो जाती है। अब ऐसे बंधन से कैसे मुक्त करना। और कभी कभी उनके पूर्व जन्म के कर्म उनको कष्ट देते रहते हैं, और ऐसे कई घटना हैं जिसमें ऐसी जो आत्माएं हैं बड़ी कष्ट पाती हैं। किसी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब हम लोग अगर शरीर ही रहते, सशरीर ही रहते, तो तपस्या करते, खुद ध्यान जप करते और मुक्त हो जाते, लेकिन हम इस अवस्था में ये सब नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रभु आप हमको मुक्त कर दीजिए। तो फिर वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो संत लोग उनको प्रार्थना करते हैं, और फिर वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि भूत प्रेतों का, इसलिए भूत प्रेतों का दर्शन ठीक हो गया। इसके बाद अब शिष्य कहते हैं, उसके एक विशेष तीर्थ में जाकर मुक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर मुझे नहीं हुआ था। श्राद्धादिकों से प्रेतात्मा की तृप्ति होती है या नहीं? श्राद्ध करते हैं, शरीर जब चला गया तो उसके बाद में श्राद्ध करना पड़ता है। वो 13 दिन में श्राद्ध करना पड़ता है किसी का। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप? अभी आने वाला है। क्या आने वाला है? पितृपक्ष आने वाला है, आपको पता नहीं। हम लोग तो भगवान की दया से सब कर दिया। संन्यास के समय हम लोगों ने सब श्राद्ध इत्यादि सब कर पुरा के छुट्टी हो गई। तो ये तो अब कहते हैं श्राद्धादि से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है या नहीं। और श्राद्धादि का उद्देश्य क्या है? जो हमारे पूर्व पूर्वज अगर शरीर चला गया है तो उनकी तृप्ति हो जावे, वो मुक्त हो जावे, उनको कष्ट न होवे। क्योंकि उनको जैसा कहा ना कि वो तो अब कहाँ से प्राप्त करेंगे, कुछ स्थूल शरीर तो है नहीं। इसलिए अब शिष्य के इस प्रश्न पर स्वामी जी बोले, यह कुछ असंभव नहीं है। शिष्य के इस विषय की युक्ति और प्रमाण मांगने पर स्वामी जी ने कहा, और किसी दिन इस प्रसंग को भली भांति समझा दूंगा। श्राद्धादि से प्रेतात्माओं की तृप्ति होते हैं, इस विषय में अखंडनीय युक्तियां हैं। आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर किसी और दिन इसको समझाऊंगा। परंतु फिर शिष्य को स्वामी जी से प्रश्न करने का अवसर उनके जीवन भर में नहीं मिला। उसके बाद में स्वामी जी से उनका शरीर चला गया, स्वामी जी से और मुलाकात नहीं हो गया। आज तो समय तो हो गया है, हाँ, राइट टाइम हो गया ना, बराबर। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक विषय पूरा समाप्त हो गया है, उसके बाद जो है वो दूसरा विषय प्रारंभ होगा, और वो इससे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं।
नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमारे स्वामी जी कहते थे कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, और जो वाइब्रेशंस उन्होंने जो प्रवचन या जो कुछ भी कर्तव्य किया है, वो वाइब्रेशंस अभी भी घूमते रहेंगे। क्या ये बात सही है? अब भाई ऐसा है कि ये तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ साधना करके स्वामी जी को पूरा एकाग्र करके ध्यान करके। अब स्वामी जी तो कहते हैं वो ऐसा है ना, अलग अलग स्तर की बातें होती हैं। ये किस स्तर पर स्वामी जी ने कहा है? और स्वामी ठाकुर ने भी तो बातें की है, वो भी उसका भी वाइब्रेशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फिर वाइब्रेशन का अर्थ क्या है ये भिन्न होगा, उसको कैच कैसे करना ये बिल्कुल भिन्न चीज़ होगी। ये पूरा जो है अगर इसको लिया जाए तो एक पूरा शास्त्र ही भिन्न है, उसको हम यहाँ आमने सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते। ये बात